हेलो अंकल। हेलो। हाउ आर यू? मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा था। ज्यादा देर तो नहीं करती आने में? नहीं, इतनी देर तो नहीं की तुमने। ये मेरा दोस्त बैचमेट शिराज अकबर। हेलो, हाउ डू यू डू? आई एम गुड। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सर। मैं आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने सोचा कि शिराज को भी साथ ले चलूं। बहुत अच्छा किया। दो जूस लाना। बेटे, ब्रेकफास्ट पे तुम क्या खाना पसंद करोगे? वी हैव फ्रेंच ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, रशियन ऑमलेट। वो ऑमलेट साहब के लिए एक चीज ऑमलेट ले आना। और जब तुम तो वही अपना फ्राई खाओगे ना? बिल्कुल। सीएसएस में क्या पोजीशन थी आपकी? सेकंड। ग्रेट। व्हिच डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स। वंडरफुल। आप ही की तो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा अंकल, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इंट्रोड्यूस ही करवा दूं। What does your father do? आराम से बैठे, आराम से। सॉरी सर। सॉरी। मेरे अबू मीटर रीडर। Oh, so that means that you are a self-made man. I really appreciate that. Are you married? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई। Engaged? वो भी नहीं। Good. Very good. नाइस मीटिंग यू सर। It's a pleasure having you here. Do come again. इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। अच्छा, अगले हफ्ते मेरे फार्म हाउस पे एक डिनर है। जवाद, शराज को जरूर लाना। You must come. You'll have a great time. आई एम श्योर। Acha, and let me know if there's anything that I can help you on, okay? थैंक यू सर। All right. थैंक यू। Okay. थैंक यू अंकल। Thank you. सी यू। See you soon. Khuda Hafiz. What does your father do? मेरे अबू मीटर रीडर। So that means that you are a self-made man. I really appreciate that. Are you married? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई। Engaged? वो भी नहीं। Good. Very good. कौन? यार मैं हूँ। हाँ जवाब। वो कोई साहब तुम्हारा पूछते फिर रहे थे और मैंने ऊपर ही लिया।
कौन है? अरे अरे अंकल आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? वो मुझे पता चला कि शिराज बेटा नाराज है, तो मैं मनाने आ गया तुम्हें। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप आइए, अंदर आइए। वो बैठे आप, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है। आप कहाँ ठहरे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं रात की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। असल में जैनब बहुत परेशान थी, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या जरूरत थी उसे ऐसा करने की? नहीं शिराज बेटे, जब से तुम नाराज हुए हो ना, तो उसने खाना पीना ही छोड़ दिया बिल्कुल। देखिए, मेरा कसूर नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें शायद गलतफहमी। गलतफहमी? गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा है चचा उसे उस लड़के से रुक्का लेते हुए। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो लड़का है ना, वो पिछले कुछ अरसे से उसको बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, तो आपको बता दिया होता, मुझे बता देती। यही तो गलती हुई है बेटे। तुम्हें तो मालूम है कि जैनब कितनी बुज़दिल है, वो छोटी छोटी बात पे घबरा जाती है। मेरी एक हैसियत है, एक इज्जत है, एक मकाम है। सीएसपी ऑफिसर हूं मैं। आप क्या चाहते हैं बाद में लोग कहें कि सीएसपी ऑफिसर की मंगेतर गली मोहल्लों में लड़कों से रुक्के लेती फिरती थी? लेकिन मैं आपके घर से उसने जैस तो लेकर आना नहीं है, उससे कहीं कम से कम इज्जत तो लेकर आए। यार जिंदगी में सेल्फ मेड होने की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर इंसान को किसी के कंधे की तो जरूरत पड़ती है ना, और अपनी सिविल सर्विस में तो खास तौर पर। जानता हूं। यार जानते हो तो फिर सोचो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहा हूँ जवाब? मेहनत कर रहा हूँ यार, इम्तियाजी पोजीशन लेकर पास आउट होऊंगा। यार एक तो इस इम्तियाजी पोजीशन के चक्कर में ना तुम सारी उम्र पड़े रहो। कोई हाथ पैर मारो। अपने इस बैच में कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, किसी एक पर तो हाथ साफ करो, किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाली पर। तुम जानते हो मैं देखो शेराज, अपने खानदान का इंतखाब इंसान तो नहीं कर सकता, किस्मत करती है। लेकिन अपनी बीवी के खानदान का इंतखाब खुद तो कर सकता है इंसान। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी बहुत ऊंची जगह शादी करो। तुम्हें अपने खानदान की बैक सपोर्ट नहीं है, कम से कम बीवी की बैक सपोर्ट तो हो। और अपनी एकेडमी में शायद ही कोई ऐसा उल्लू का पट्टा हो जो किसी गरीब घराने में शादी करे। अरे तुम सोई नहीं? नहीं अब्बू, आपका इंतजार कर रही थी।
अरे बस बेटे, ये ट्रेन का सफर भी इतना थका देता है कि क्या बताएं। आप शहराज से मिले अबू? हाँ, मेरी मुलाकात हुई उससे। आपने बात की उससे? अरे दम तो लेने दो जैनी। अच्छा तुम मुझे पानी पिलाओ। मैं तो भूल ही गई। ये शिराज के मामले में तुम हमेशा सब कुछ भूल जाती हो। खाना खाएंगे? नहीं नहीं, इस वक्त खाना नहीं, बस मैं इस वक्त नमाज पढ़ के सोऊंगा बेटे। चाय बना दूं? हाँ, चाय बेहतरीन है, लेकिन उसी दिन की तरह बहुत अच्छी सी चाय। अभी लाई। ठीक है। क्या बात है अबू? आप परेशान हैं? नहीं नहीं बेटा, ये ट्रेन का सफर थका बहुत देता है बस। आपकी शराज से बात हुई ना? हम्म। फिर? फिर फिर कुछ नहीं। अरे सब ठीक है। इस बार वो आएगा ना, तो मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूंगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जाना क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही रिमशा। अब देखो ना, चांद माह में तो मेरी शादी हो जाएगी। क्या करूंगी मैं इतना पढ़ लिख कर? फिर भी जैनी, चंद माह में तुम्हारा ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं रिमशा, मैं नहीं चाहती कि वो लड़का फिर कोई ऐसी वैसी हरकत करे। तुम फिक्र मत करो, तुम कहती हो तो पापा से कह के मैं उसे अरेस्ट करवा देती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोई दुश्मनी नहीं पाल सकते। पर किसी एक लड़की की वजह से यूं घर में बैठ जाना कोई अक्लमंदी है क्या? तुम छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। कोई और बात करूं? मेरे भाई की एंगेजमेंट है, आओगी ना? अब्बू से पूछ के। अंकल से मैं खुद बात कर लूंगी। मेरे भाई के एंगेजमेंट और मेरी बेस्ट फ्रेंड आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा छोड़ो, फिलहाल तुम ये चाय पियो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को समझाया, वरना वो तो। आपकी बड़ी मेहरबानी आपा। अरे तो जैनब को ख्याल रखना चाहिए था ना। आखिर मेरा बेटा अफसर है, लोग क्या कहेंगे कि। वो तो इतना सख्त गुस्से में था कि वो तो मंगनी तोड़ना चाह रहा था। हाँ, मैंने समझाया उसको। मेरा ख्याल है तुम बेटी को घर बिठा दो, बिल्कुल कॉलेज ना जाए। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है, और आइंदा से उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर उस शिराज को पढ़ाना होगा तो शादी के बाद उसे पढ़ा लेगा। लेकिन अकबर भाई, जैनी तो पहले ही कॉलेज नहीं जा रही है, वो तो उसी दिन से घर बैठी हुई है। बस आप अब शादी की तारीख तय कर दीजिए, जो थोड़ी बहुत तैयारियां रह गई हैं वो हम पूरी कर लेंगे। हाँ हाँ, तो शिराज इस बार आएगा तो हम उससे मशवरा करके कोई तारीख तय कर देंगे। भाई तुम अपनी तैयारी जारी रखो, उसकी ट्रेनिंग जैसी खत्म होती है हम शादी की तारीख तय कर देंगे। और ज़िया, तुम तो जानते हो कि मेरा बेटा अकलौता है, और वो भी अफसर, तो मैंने तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करनी है ना। जी जी अकबर भाई।
Oh, Sheena, why don't you join us, please? Shiraz, this is Sheena, my daughter. Sheena, this is Shiraz. Civil Service Academy में होते हैं जवाद के साथ. A nice, bright young boy. Oh. Hello. Hi. इधर आओ. बैठो, हमें कंपनी दो. अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है. मैंने जरा 2-3 ईमेल्स भेजने हैं, तो मैं अभी आता थोड़ी देर में. क्या करती हैं आप? Professionally? जी हाँ. Nothing. I don't need to do anything. हाँ, एग्जैक्टली. आपको क्या जरूरत है? आपकी हॉबीज? I flirt. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. आप पहले आदमी हैं जिन्हें यह नजर आया और गलत नजर आया. I'm serious. I love to flirt. Dating men, changing partners, doing my own thing, going to parties. That's what I do. I'm sure it's fun. और? Shopping. I love shopping. अच्छी हॉबीज हैं. So, tell me something about yourself. मैंने CSS में दूसरी पोजीशन हासिल की है. सिविल सर्विसेज एकेडमी में अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ. बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में. I'm sick and tired of hearing about this bloody academy. इस पूरे शहर में इतने कुत्ते नहीं होंगे जितने ब्यूरोक्रेट्स हमारी फैमिली के अंदर हैं. बचपन से मैं इस एकेडमी के बारे में सुन के अक चुकी हूँ. So is there anything else? मैं किताबें बहुत शौक से पढ़ता हूँ. Anything else? मैं Since there's nothing else, it was nice meeting you. Bye. Thank you. डियर शहराज, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे. बहुत दिन हो गए, आपने मुझे कोई खत नहीं लिखा, ना ही फोन किया. मैं जानती हूँ आप आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे. फिर भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर वक्त आपके फोन, खत या आमद का इंतजार करती हूँ. अब्बू ने मुझे बताया कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं. ये सुनकर मेरी जान में जान आई. एक छोटा सा हादसा आपको इतना नाराज कर देगा, मुझे अंदाजा नहीं था, पर अब हो गया है. मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया है. गलती मेरी ही थी. मुझे इन हालात में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था. मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ. मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ. आइंदा आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी. आपकी ज़ैनब. अरे वाह, कितनी सफाई है तुम्हारे हाथ में ज़ेनी. बिल्कुल नहीं लग रहा कि घर में सिली हुई है, लग रहा है बाजार से लाई हो. अच्छी सिली है ना? बहुत अच्छी. वैसे शिराज के तो ऐश हो गए. शादी से पहले भी तुम्हारे हाथ की शर्ट, शादी के बाद भी तुम्हारे हाथ की शर्ट्स पहनेगा. वैसे अभी भेजोगी या उसके आने पे दोगी? अरे नहीं,
ये तो शादी के लिए सी रही हूँ। अब तो सारी शर्ट्स शादी पर ही मिलेंगी उसे। लेकिन अगर उसने पहले मांग ली, मेरा मतलब है कि मांगने की तो पुरानी आदत है ना तुम्हारे होने वाले मियाँ को। आयशा, फजूल बातें बिल्कुल मत किया करो, और खास तौर पर शराज के बारे में। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे उसके बारे में ऐसी कोई बात मजाक में भी नहीं सुननी। अच्छा ना, नाराज बड़ी जल्दी हो जाती हो तुम बातें ही ऐसी करती हो। तुम कराची जब फिर जाओगे मुझे बताना, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जी सर। I'd like to meet your parents. सर वो तो आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। यकीनन खुश होंगे। इनफैक्ट मैं भी उनसे मिलके बड़ा खुश होऊंगा। That's great सर। अरे हाँ, वो शीना ने और मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है। आप और सर इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसकी, बस थोड़ी सी शॉपिंग है। और अब तुम देखना कि मेरी बेटी का चॉइस कितना अच्छा है। ये क्या है? परफ्यूम। आपको बहुत पसंद है ना? पसंद तो है लेकिन इतना महंगा परफ्यूम। कोई महंगा नहीं है। मैंने सोचा था जब आप CSS पास करेंगे तो मैं आपको यही परफ्यूम दूंगी। हाँ हाँ, सईद नवाज साहब आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। और खाना वगैरह? नहीं नहीं अम्मा, खाना वाना नहीं खाएंगे, वो बस चाय वाय पियेंगे। लेकिन अगर खाने का वक्त हो गया तो आप कुछ एक दो चीजें बना लीजिए, अगर खाने तक रुक गए तो दे देंगे। ठीक है, मैं जैनब को बुलवा लूंगी, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है। नहीं नहीं, जैनब को बुलाने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा वो देखिए अब्बा, मेरी मंगनी का जिक्र मत कीजिए। क्यों? एक तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं दे सकता मैं। बस कह दिया ना कि मत बताइएगा मेरी मंगनी का, तो मत बताइएगा प्लीज। तो हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी में भी उनको बुलवा लेंगे। कैसी शादी? अरे वो जिया और नफीसा कई बार आ चुके हैं शादी की तारीख तय करने के लिए, और उन्होंने तो अपनी सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। शादी की तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली? उन्होंने कौन सी ऐसी तैयारियां करनी है? 10 जोड़े, 1 अंगूठी, 1000 रुपए सलामी।
मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में अभी। लेकिन बेटा ये तो हमने खुद उनसे कहा था। आप लोगों की वजह से फंसा हूं मैं इस रिश्ते में, वरना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं क्लर्क की बेटी से शादी करूं। अरे वो सिया और नफीसा कई बार आ चुके हैं शादी की तारीख तय करने के लिए, और उन्होंने तो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। शादी की तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली। उन्होंने कौन सी ऐसी तैयारियां करनी है? 10 जोड़े, 1 अंगूठी, 1000 रुपए सलामी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में अभी। लेकिन बेटा ये तो हमने खुद उनसे कहा था। आप लोगों की वजह से फंसा हूं मैं इस रिश्ते में, वरना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं क्लर्क की बेटी से शादी करूं। फंसा दिया मुझे। चलो चलो बस बहुत देर हो गई, चलो जैनी। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। हाँ हाँ चलो, हम लोग जैनी को छोड़ाते हैं दरवाजे तक, काफी देर हो गई ना। जब दरवाजे तक आ रहे हो तो चाय पी कर ही जाना। नहीं नहीं जैनी, फिर कभी सही, अभी काफी देर हो गई है ना। चलो। रिमशा, ये शराज है और ये खाला। अस्सलाम वालेकुम। शराज, ये रिमशा है मेरी दोस्त, और ये इनके कजिन है। जैनी, तुमने तो बताया ही नहीं कि शराज भाई आए हुए हैं। मुझे खुद शराज आपका भाई? हाँ जी। आपने बताया नहीं। चले अम्मी, बहुत जरूरी काम है। चले? चले? चलो। क्या बात हुई, आखिर क्या मसला क्या है? मैं ज़ैनब से शादी नहीं करूंगा। ये मंगनी फौरन तोड़ दीजिए। मगर क्यों? आप लोग तो कह रहे थे कि वो घर पे बैठी रहती है हर वक्त। इनसे पूछे, अपनी आंखों से देखकर आ रही हैं। इस वक्त रात को किसी के साथ घूमती फिर रही थी वो। क्या? मैं कल ही ज़िया और नफीसा के घर जाकर उनसे पूछूंगी कि वो हमसे झूठ क्यों बोलते रहे। क्या जरूरत है किसी से बात करने की? अब अगर वो किसी के साथ फिरती है तो फिरती रहे, मुझे तो उससे शादी करनी ही नहीं है। बस ये मंगनी तोड़वा दें अब आप। लेकिन बेटा मंगनी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इतना आसान नहीं होता ना, तो इसको मैं आसान बना दूंगा। खानदान वाले बातें बनाएंगे। कौन से खानदान वाले? ये सारे 2 टके के लोग। अरे अब किसी में हिम्मत है कि आके मुझसे कोई बात कर सके? कह तो तुम
सही रहे हो मगर अब अगर मगर कुछ नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैं एक सीएसपी ऑफिसर हूँ, मैं किसी ये क्लर्क व्लर्क का दामाद नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ बेटा, तुम ठीक भी कह रहे हो, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है, इसको सोच समझ लो। मैं ये फैसला कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू, ये रिमशा के कजन हैं, मुझे छोड़ने आए थे। अच्छा अच्छा, आइए ना अंदर चलिए। नहीं नहीं अंकल, हम लोग चलते हैं, वैसे हम लोग काफी लेट हो गए हैं। हम तो सिर्फ जैनब को छोड़ने आए थे, जैनब मेरी वजह से काफी लेट हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए तो चाय पी के जाइएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खाने का टाइम है, खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं अंकल, फिर कभी सही, अब हम चलते हैं। जी अंकल, फिर कभी सही। अभी मुझे भी एक जगह पे जाना है और फिर रमशा को भी ड्रॉप करना होगा। ओके, इंशाल्लाह फिर कभी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी देर बेटा? I'm sorry अब्बू। अब्बू, शिराज आया है। शिराज? जी अब्बू, अभी गली में खाला और शिराज से मुलाकात हुई। कह रहा था कि आज ही आया है। शिराज आया हुआ है? पेपर खत्म हो गया होंगे शायद इसके, छुट्टी पे आया हुआ। सलाम खाला। आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? खाला, वो शराज के लिए आलू के पराठे बनाए थे, सोचा कि दे आऊं। वो अब इस तरह की चीजें नहीं खाता। खा लेंगे खाला, आपको तो पता है कि शराज को मेरे हाथ के बने हुए पराठे कितने पसंद हैं। कहाँ है शराज? नाश्ता करके कब का चला गया? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं, किसी दोस्त के पास जाना था शायद। मैं तो समझ रही थी कि सो रहे होंगे। कोई बात नहीं खाला, मैं इंतजार कर लेती हूँ। शाम को आएगा। शाम को आएगा? खाला, ऐसा भी कौन सा दोस्त है उसका? पता नहीं, उसी को मालूम होगा। कब तक रहेंगे खाला? पता नहीं। आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं। खाला, मैं ये पराठे किचन में रख के आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रख दूंगी।
मैं रख देती हूँ खाला, अपना घर ही तो है। अपना घर ही अपना घर होता है ज़ैनब। जी? तुम कभी घर भी बैठा करो, दिन रात में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा तुमने। मैं समझी नहीं खाला। खैर अब इतनी बच्ची भी नहीं हो तुम कि कोई बात समझ ही ना सको। मैं वाकई नहीं समझी। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं समझाती फिरूं। लो इधर दो। अरे सईद साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, ये बस मेरा अपना ही घर है। मेरी एक ही बेटी है और कोई नहीं है, वो ही मेरा सब कुछ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि जिससे भी मेरी बेटी की शादी हो वो बेटा बने, दामाद नहीं। जी बिल्कुल, अब अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। आपका बेटा मुझे बहुत पसंद है, आपने बहुत अच्छी तरबियत दी है इसे। जी बस अल्लाह का करम है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप हुक्म करें सईद साहब। ये क्या है? आप शराज को मेरा बेटा बना दें। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी शराज से हो। उम्मीद है कि आपको इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा। अरे सईद साहब, हमें भला क्या इनकार हो सकता है? हमारी तो खुशकिस्मती होगी कि आपकी बेटी हमारी बहू बने। तो फिर ठीक है, आज के बाद से शराज मेरा बेटा है। ज़ेनी, मेरे साथ बाजार चलोगी? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, दिल नहीं कर रहा। जब से खाला के घर से आई हो परेशान बैठी हो। भाई आज शाम तक शिराज आ जाएगा, अगर आज नहीं आया तो कल तो आ ही जाएगा। अम्मी ने कमेटी के पैसे दिए हैं, चलो तुम्हारी और अपनी दोनों की चीजें लेनी है, चलो। तुम ऐसा करो कि अम्मी को साथ ले जाओ। अम्मी ने कहा है ज़ेनी को लेकर जाओ, बस अब चलो, मुझे नहीं पता। अरे अच्छा, मुझे पर्स तो लेने दो। हाँ चलो। कितने हैं? 1 लाख होंगे। हैं? अरे कोई रिश्ता तय होने पर 1 लाख रुपए देता है? अरे अम्मा, बड़े लोगों की बड़ी बातें। लाख रुपया उनके लिए 1000 रुपए के बराबर है। और शिराज 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। अरे अब्बा, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपने घर नहीं देखा, करोड़ों का तो घर है।
और पता है शॉपिंग पे जाते हैं ना तो लाख रुपए वैसे ही खर्च कर देते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मेरे बच्चे के दिन फेरे। अम्मा आप ये सोचो कि बात पक्की होने पे वो लाख रुपए दे रहे हैं तो शादी के बाद वो क्या नहीं देंगे अपनी बेटी को। भाई तुमने उनकी लड़की देखी भी है? अगर शक्लो सूरत की अच्छी ना हुई तो? शक्लो सूरत की अच्छी ना हो तब भी मुझे कबूल है। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी और बहुत मॉडर्न। वो जैसे ड्रामों में होती हैं? उससे भी ज्यादा। भाई मुझे तो बस 2 सूट खरीद दो इन पैसों से। हाँ भाई मुझे भी दो। अब शिराज तुम यार कुछ पैसे मुझे दे देना, मुझे कुछ लोगों का कर्जा देना। ओह भाई आप लोग सारे पैसे खर्च किए दे रहे हैं, हमें भी तो लड़की वालों के यहाँ जाना होगा, वहाँ भी तो कुछ खर्चा होगा। हाँ अरे अम्मा तब हो जाएगा। एक काम करना, वो ज़िया चाचा की जो चीजें हैं ना वो उनके घर भिजवा देना बस। हाँ हाँ उनकी चीजें क्या है? 1 अंगूठी, 4 कपड़े, और तुमने तो अपने कपड़े सिलवा लिए थे, मेरे और बच्चियों के रह गए, वो मैं कल जाके दे आऊँ। भिजवाओ फौरन। चलो ये संभाल के रखना, मैं आता हूँ। अच्छा अरे आपा, आप कितनी लंबी उम्र है आपकी। मैं तो अभी सोच ही रही थी कि बच्चियां आ जाएं तो मैं और आपके भाई आपकी तरफ आते। इससे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। आप खुद ही आ गई। अरे मैंने तो सुना है शिराज आया हुआ है, कैसा है? आप अंदर तो आए आपा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? मैं ये मंगनी का सामान वापस करने आई। कैसा सामान आपा? हम लोग ये मंगनी तोड़ रहे हैं, तुम्हारा जहाँ जी चाहे अपनी बेटी को ब्याह। या मेरे खुदा, आपा कैसी बातें कर रही हैं? आखिर हुआ क्या? क्या गलती हो गई मेरी बच्ची से? पानी सर से गुजर गया नफीसा, हम शरीफ लोग हैं, तुम्हारी बेटी जैसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। कसम खुदा का, कल मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है किसी लड़के के साथ गाड़ी में घूमते हुए, उसकी गाड़ी से उतरते हुए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो तो अपनी सहेली के साथ। सहेली हो या सहेला हमें पता नहीं, मेरा बेटा 17 ग्रेड का ऑफिसर लगा हुआ है, सारी दुनिया उसको सलाम करती है, और तुम्हारी बेटी कभी मोहल्ले का एक लड़का उसको रुक्का दे रहा होता है, कभी दूसरे लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही होती है। ये सामान रखो अपना, और बस ज़ैनब से कह दो आइंदा हमारे घर ना आए, और हाँ शिराज से राब्ता करने की भी कोशिश ना करे, समझ गई ना? अरे आपा मेरी बात तो सुन। देखा, दरवाजा फिर खुला है। उफ, आज तो हमको जल्दी आ गए, लेकिन ये ज़ैनी है ना, सारा बाजार तंग करके रख दिया। जल्दी चलो जल्दी चलो। चुप करो। अम्मी, कोई आया तो नहीं था? सीधा सीधा पूछो ना, शिराज आया था या नहीं आया था? इस लिफाफे में क्या है अम्मी? ये सूट तो खाला को हमने मंगनी पर दिया था ना? क्या हुआ अम्मी? आप चुप क्यों हैं? आपा मंगनी तोड़ गई है। क्या? लेकिन क्यों? हमारी किस्मत ही खराब है। मैं जाकर पूछती हूँ। अम्मी, शिराज को पता तक नहीं होगा। कैसे तोड़ सकती है वो मंगनी? कहीं मत जाना,
पापा ने मना किया है कि अब तुम उनके घर ना आओ। उनको डर है कि मैं शराज से ना मिलूं, वरना वो घर शराज का घर है अम्मी, मेरा घर है। आप देखिएगा, शराज उस घर में तूफान खड़ा कर देगा। जाने दे मुझे। वो ये भी कह के गई है कि शिराज ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता। झूठ बोलती हैं वो। कह रही थी कि उसे तुम्हारे किरदार पे शक है। ये सारा जहर उन्होंने शराज के जहन में घोला होगा। तुम्हारे अब्बू आले, वो खुद ही जाके उनसे बात करेंगे। नहीं अम्मी, उनसे पहले मैं जाऊंगी वहां। वो है ज़ैनब। मुझे तो पहले ही पता था। दरवाजा खोले बगैर बोल दें कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ ना। जा रही हूँ। खाला दरवाजा खोलें। क्यों आई हो? खाला, मुझे शराज से बात करनी है। वो घर पर नहीं है, और अगर होता भी तो मैं तुम्हें उससे ना मिलने देती। खाला प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे, मुझे आपसे बात करनी है। खाला कोई जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। तुम्हें पता है ये रिश्ता टूट चुका है और अब इसे कोई नहीं जोड़ सकता। समझ गई? जाओ। सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने अपनी बेटी को। भाई साहब, वो लड़का 100 लेक्चर तुम मुझे देते थे ईमानदारी और अखलाकियात पे, अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया? मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इसमें ज़ैनब का कसूर नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? यूं तेरी याद में नम रहने लगी थी आंखें, अश्क बरसे थे वो बरसात न थी पहली सी, अश्क बरसे थे वो बरसात न थी पहली सी। असल में मैं गलत फहमी की बात कर रहा हूँ। वो लड़का कोई भी हो, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। हमारा बेटा इस रिश्ते पर पहले भी खुश नहीं था और वो बार बार हमसे कह चुका है, और हर बार हमने उसे समझाया। क्यों खुश नहीं है वो? ये रिश्ता उसी की जिद और उसी की ख्वाहिश पर हुआ है। हाँ हाँ, उसी की जिद उसी की ख्वाहिश पर हुआ, लेकिन अब उसी की जिद पर हम ये रिश्ता तोड़ रहे। मंगनी तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई साहब। ये तुम अपनी बेटी को जाके बताओ। आखिर हम कब तक उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते? और वैसे भी जिया, हम तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते। मगर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बेटी का किरदार अच्छा नहीं है। भाभी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लेकर भी उस जैसी आवारा लड़की को अपनी बहू ना बनाते। कहाँ के उसको मुफ्त में अपने घर लेकर आ जाए। एक से एक अच्छी लड़की है मेरे बेटे के लिए, और हमारे लिए तुम्हारी बेटी रह गई है जिसके 100 चक्कर है। बस उनसे कहना उन्हें हम याद बहुत करते हैं,
करते हैं, दिल की धड़कन की कोई बात नहीं पहली सी है, दिल की धड़कन की कोई बात नहीं पहली सी। अगर आपने मंगनी तोड़नी है तो तोड़ दीजिए, मगर इसके लिए मेरी बेटी के किरदार पे कीचड़ मत उछालिए। आप ये कह दें कि मेरा बेटा अफसर हो गया है तो मेरी गुर्बत आपकी आंखों में खटकने लगी है। हाँ, अगर ऐसा है तो इसमें क्या बुराई है? मेरे बेटे का इस माशरे में आखिर एक मकाम है। ठीक कहते हैं आप, आपके बेटे का इस माशरे में एक मकाम है। एक क्लर्क के दामाद बनने में क्या मिलेगा उसे? कुछ भी। अच्छा किया कि उसने और आपने ये फैसला जल्दी कर लिया। मैं कल ही आपकी तमाम चीजें वापस भिजवा दूंगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपके बेटे को बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की दे। तुम परेशान मत हो जैनी, मंगनी टूट गई तो क्या हुआ, अल्लाह अच्छा करेगा। शराज से बात हुई अब्बू? नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये सब एक है। शराज ऐसा नहीं है अब्बू, जरूर उसके घर वालों ने उसे वर्गलाया होगा। तुम छोड़ो, जाने दो ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें शिराज से बेहतर आदमी देगा। इश्क में दीवानी से ज़ैनी कब तक जागोगी? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे एक बार शराज से मिलना है। क्या करोगी उससे मिलकर? अब्बू ने बताया है ना कि वो सब एक हैं। मुझे फिर भी मिलना है। मुझे यकीन है
शहराज बाकी लोगों जैसा नहीं है। ज़ैनी, मैं उससे मना लूंगी। वो जितना भी नाराज हो, वो मुझे अपने सामने देखकर नाराज नहीं रह सकता। तुम्हें तो पता है ना आयशा, वो लोग मंगनी तोड़ चुके हैं और शहराज की मर्जी से टूटी है वो मंगनी। गुस्से में, सिर्फ गुस्से में। वरना शहराज मेरे बगैर कैसे रहेगा, कैसे जिएगा वो? जैसे मर्जी रहे, हमें क्या? हमसे उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ते इस तरह थोड़ी खत्म होते हैं। अब्बू ने कहा है ना कि तुम्हें शहराज से अच्छा लड़का मिलेगा। शहराज नहीं तो कोई भी नहीं। ज़ैनी, मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। अभी बात नहीं है, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तुम्हारे दिल से वो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। 100 साल भी गुजर जाए तो भी नहीं निकलेगा। ये दिल से कैसे निकल सकता है? क्योंकि तुम उसे निकालना नहीं चाहती अपने दिल से। तुम निकाल सकती हो इमरान को अपने दिल से? हाँ, अगर वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकता है तो मैं भी उसे अपने दिल, अपनी जिंदगी से निकाल सकती हूँ। यही फर्क होता है ताल्लुक और मोहब्बत में। मैं शहराज को किसी कीमत पर अपने दिल से नहीं निकाल सकती, और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मुझे शहराज से मिलना है और हर हाल में मिलना है। इसका मतलब है शीना को भी मैं अच्छा लगा था, इसीलिए उसने अपने बाप से मुझसे शादी के लिए कहा होगा। मगर हैरत है, मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो मुझे पसंद करने लगी है। शायद इसीलिए वो मुझसे इतनी कतराई रहती थी। मुझे अब उससे बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो मुझे कितनी अच्छी लगती है। अम्मी कह रही है सब कुछ भेजना होगा। मुझे ये भी चाहिए होगा।